बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त ऑडियो लीक्स के मामले पर इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं और ना सिर्फ एतराफ़ कर लिया गया है इन ऑडियोज़ के असली होने का, बल्कि अब हैकर के आगे घुटने टेकने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और ऑडियोज रोकने के लिए अरबों रुपए का लालच इस वक्त देने का अमल भी शुरू हो चुका है। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है उसमें अब एक और खतरनाक मोड़ भी आया है। भारत का जो किरदार है इस पूरी ऑडियो लीक में वो इस वक्त पकड़ा गया है और हैकिंग कैसे हुई, इसका असल कल्प्रिट कौन है और किस तरह से ये सारी हसास मालूमात भारत के हाथ लगने का इम्कान है और अब चीजें हाथ से निकल चुकी हैं। इस हवाले से गुत्थियां सुलझना शुरू हो चुकी हैं और पिक्चर क्रिस्टल क्लियर होना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन कराम, अगर इस वक्त ऑडियो लीक्स की बात की जाए तो बैक टू बैक ऑडियोज आ रही हैं। हैकर जो है या फिर इन ऑडियोज का जो विसल ब्लोअर है उसके हवाले से कुछ बड़ी मुतजाद चीजें भी सामने आ रही हैं, बड़ी अलार्मिंग चीजें भी सामने आ रही हैं कि ये हैक नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिक्योरिटी है वो मुख्तलिफ है। जो डाटा होता है वो डिजिटल की बजाय एनालॉग पर है, इस वजह से हैकिंग नहीं हो सकती। तो ये एक इनसाइड जॉब है। क्या ये मामला इस नहज पर जा रहा है कि कोई विसल ब्लोअर है, कोई इनसाइड जॉब है, किसी शख्स ने बीच में से ये सारा मामला किया अपने पैसे बनाने के लिए अरबों रुपए, वो एक थ्योरी। तो ये एक थ्योरी इस वक्त गर्दिश कर रही है और इस एंगल से तहकीकात हो रही है। लेकिन इस वक्त ऑडियो लीक्स के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। यह मामला इतना खतरनाक है कि नून लीग ने इसके इतराफ की तरफ भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं, बल्कि घुटने टेक दिए हैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से, अगर ये कहा जाए। क्योंकि मरियम औरंगजेब ने तवील इंतजार के बाद जो वजीर आजम ऑफिस लीक्स है, इसे पीएम ऑफिस लीक्स कहना चाहिए, इसकी बिलवास्ता तस्दीक कर दी है। और मरियम औरंगजेब ने इसकी तस्दीक कैसे की? जैसे कहते हैं ना कि जो उज़्रे गुनाह है वो गुनाह से बदतर होता है, तो मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इस गुफ्तगू में शौकत तरीन की जो गुफ्तगू थी तैमूर सलीम झगड़ा और पंजाब के वजीर खजाना के साथ, उस तरह की कोई बात नहीं है, कोई साजिश नहीं है। ये मामला हर गुजरते लम्हे के साथ ज्यादा संगीन हो रहा है और अभी तक इनकी तहकीकात का ऐलान नहीं हो सका। देखें, इंक्वायरी का ऐलान तो गवर्नमेंट करे, तज़ब्ज़ुब में हम सब हैं। अब ये लीक्स कोई और मुल्क खरीद ले, उनके लिए क्या है चंद मिलियन डॉलर्स, वो खरीद लें और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करते रहें, वो हमारी लीडरशिप को ब्लैकमेल करते रहें, वो हाथों में नचाएं। हम एटमी मुल्क हैं, हमारा मजाक बनकर रह गया। इससे सीरियस, इससे बड़ा इशू क्या हो सकता है? हो तो गया जैसे भी हुआ है। अब यहाँ पर पीटीआई का भी आप देख लें, पीटीआई भी इस मामले की सेंसिटिविटी में जा रही है और पीटीआई इस ऑडियो के कंटेंट पर तो तनकीद कर रही है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सवाल जरूर खड़े कर रही है कि ये ऑडियो लीक्स हुई कैसे। फिर कुछ मुनाफिकीन, कुछ लिफाफा सहाफी, कुछ ऐसे हैं जिनकी बदबूदार सहाफत है। ये तबका मलामतिया जो वजीफा खोर हैं, जो शौकत तरीन की कॉल पर बगलें बजा रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये अनएथिकल है, कॉल लीक होना, ये होना, वो होना। अगर ये आज अनएथिकल है तो शौकत तरीन के मामले में भी अनएथिकल था। अगर इस टाइम पे अनएथिकल नहीं है तो आज कैसे ये अनएथिकल हो गया, ये कैसे गैर अखलाकी हो गया? तो ये दोहरे म्यार हमें छोड़ने पड़ेंगे, हमें एक स्टैंडर्ड पर आना पड़ेगा। अब जाहिर बात है, इस ऑडियो लीक्स के अंदर मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ऑडियोज भी हैं जो फॉर सेल हैं। ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। एजेंसीज जो आईबी वगैरह हैं उस पर सवाल बनता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट वो रिपोर्ट करती है, तो उनका किरदार क्या है? और दुनिया में कहीं पर भी ये हुआ होता तो अब तक मुल्क हिल चुके होने थे। पूरा निजाम इदारों के अंदर हलचल मच चुकी होनी थी और अवाम का रद्द-ए-अमल भी इससे ज्यादा शदीद होना था। लेकिन शायद हमारे लिए ये चीजें मैटर नहीं करती और अब इंपोर्टेड सरकार ये उज़र दे रही है कि कोई क्राइम नहीं है जो इनमें बातें हुई हैं। हमने तो नहीं कहा कि हम प्लांट दे रहे हैं, हमने कहा कि चलें ठीक है, हम मरियम को समझा लेंगे। मतलब अब अवाम को या तो ये पागल समझ रहे हैं या कुछ और है।
अब 100 घंटे से जायद की रिकॉर्डिंग है, और जो रिकॉर्डिंग्स आई हैं जिन्होंने अभी तक सबको कुछ हिलाकर रख दिया है वो सिर्फ सैंपल्स हैं। ये और भी खतरनाक चीज है। देखिए, जब आपने कुछ बेचना होता है तो आप सैंपल जो दिखाते हैं, क्या आप उसमें असल ऑडियो देंगे? आप तो वही चीज देंगे जिसके बाद भी आपके पास कुछ हो। यानी इस वक्त उस हैकर के पास जो कुछ पड़ा है वो इससे बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो उसने सैंपल के तौर पर लीक की हैं ताकि लोगों को ट्रस्ट आए, यकीन आए कि उसके पास जो डाटा है वो ओरिजिनल है। और जो असल ऑडियोज होंगी, और ऑडियो फाइल्स का मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत कम जगह लेती हैं। 30 मिनट की फाइल चंद MBs की होती है। स्पेशली इस तरह कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक फाइल तो ये होती नहीं है। तो 8 GB का मतलब है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते ये कितना ह्यूज डाटा हो सकता है। अगर 8 GB की वीडियो होती तो आप कह सकते हैं कि 2-4 घंटे की होगी। तो ये बड़े कंसर्न की बात है। अब हैकर्स से मुज़ाकरात की इतलाआत भी सामने आ रही हैं, और ये बात भी हो रही है कि 5 से 6 अरब के दरमियान मुबैना तौर पर कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि गवर्नमेंट हैकर को ऑफर कर रही है, और इससे ऊपर भी ये बिड जाएगी क्योंकि कांपें टांगी हुई हैं। अलबत्ता ये हैकिंग हुई कैसे, इस हवाले से कुछ और चीजें भी मार्केट में आ चुकी हैं। एक तो कैबिनेट मीटिंग्स जो होती थी उनके हवाले से उन्हें पेपरलेस किया गया, यानी उसमें जो एजेंडे के कागज होते थे वो चीजें ठीक की गई। तो ई कैबिनेट होती है, उसका पोर्टल बना हुआ है। खान के दौर में भी ऐसा ही था कि मीटिंग में बाकायदा कागज या फाइलें नहीं होती। काबीना मीटिंग में सामने टैब लगा होता है, टैबलेट जिसे आप कहते हैं वो लगा होता है, और उसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान का अपना एक जो सॉफ्टवेयर है, ये कैबिनेट डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से है, और उसमें बाकी तमाम तर चीजें हैं। इस हवाले से 14 सितंबर 2022 यानी कि कुछ ही दिन पहले ही, आप तकरीबन 10-11 दिन पहले कह दें, पाकिस्तान टुडे में एक स्टोरी आई थी, और उस स्टोरी में कहा गया था कि पाकिस्तान फेडरल कैबिनेट सेंसिटिव डाटा वनरेबल ड्यू टू इंडियन सॉफ्टवेयर, के पाकिस्तान की जो काबीना है उसका डाटा इस वक्त वल्नरेबल है, खतरे में है, किसी भी वक्त वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंडियन है, और रिस्क है क्योंकि जो MDM होता है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, जो ई कैबिनेट का पोर्टल है, उसे इंडिया की एक IT फर्म से बनवाया गया। और ये कितनी खतरनाक चीज है इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। और ये नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम की एक ब्रांच है, और उसका एक डिपार्टमेंट है, उसने MDM सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भारत में चेन्नई बेस एक IT कंपनी जोहो कारपोरेशन से खरीदा था, बनवाया था, और 1 साल पहले ये बनवाया गया और ये इंस्टॉल किया गया था इन टैबलेट्स में जो कि फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स को दी गई। और इस सब के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने ये बैन किया हुआ था, खान साहब की गवर्नमेंट ने किसी भी किस्म के लेन देन पर, और जो नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उसने इसके बावजूद इग्नोर किया, और निगलिजेंस है, और परचेज किया ये इंडिया से। अलबत्ता इस तरह के प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल थे, यानी कि ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि ये ग्लोबल मार्केट में नहीं है, इंडिया से ही मिलने हैं। तो जोहा इंडियन एप्लीकेशन जो है वो जराए ये बता रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक भी कि वो टैबलेट का माइक और कैमरा, ये 2 चीजें हैं जिन्हें एक्सेस कर सकती है, और सारे फेडरल कैबिनेट मेंबर्स को ये डिवाइसेस इशू की गई, ये उनके पास होती थी। और जो कैबिनेट डिवीजन है उसने जब इसका टेक्निकल ऑडिट किया तो इसके अंदर ये चीजें पाई गई, और इस पोर्टल के अंदर बहुत सी चीजें जो हैं इस सिस्टम को ठीक करने के लिए नहीं की गई। अब ये बहुत बड़ी और कंसर्निंग खबर है, और इसमें भारत का किरदार आना बड़ी अलार्मिंग बात है। क्या भारत हमारे कैबिनेट मेंबर्स को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जिसके साथ PM बात करता है, क्या वो ब्लैकमेल करेगा? क्या कोई होस्टाइल एजेंसी बिड नहीं लगाएगी ये डाटा खरीदने के लिए? चलें ये मान लिया कि ये IT वाले पोर्टल और टैबलेट की वजह से नहीं हुआ लीक, डाटा तो है ना, अब इसका करना क्या है? जबकि अब घुटने टेकने का फैसला कर लिया गया है, तो अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन हालात खराब हैं, और मैं समझता हूं कि कौम के सामने चीजें ट्रांसपेरेंट हों, सामने लाएं ये कि क्या हो रहा है, इंक्वायरी करें, निगलिजेंस किसकी है, होना तो जो था मुल्क के साथ हो चुका है, अब उन्हें पकड़ें और करार वाकई सजा दें। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।